अब चलिए आपको सीधे सचिवालय लिए चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं। स्वागत कक्ष का उद्घाटन कार्यक्रम ये जिसमें शरीक हो रहे हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सचिवालय में अत्याधुनिक स्वागत कक्ष का उद्घाटन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के हाथों होना है। इंतजार हो रहा था सीएम के यहाँ पर पहुंचने का। अब पहुंचे हैं स्वागत कक्ष का उद्घाटन करने के लिए। उनके साथ में सीएस निरंजन आर्य भी वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही सचिवालय के तमाम जो अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीएम के सचिवालय को सौगात ये है, लगातार इनका इंतजार भी हुआ। अब स्वागत कक्ष बन करके तैयार, उसी का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत करेंगे कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद। सीएस निरंजन आर्य समेत जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरीट के तमाम अफसरों की मौजूदगी में ये स्वागत कक्ष का उद्घाटन कार्यक्रम बेहद अत्याधुनिक ये है। स्वागत कक्ष जो नया बन करके तैयार हुआ है। सीएम का इंतजार यहाँ पर हो रहा था, इंतजार खत्म हुआ। अब थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। अभी वो बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी भी है। एक से 2 बजे का पूरा ये कार्यक्रम बताया जा रहा था कि सीएम देखिए रिबन काट करके इसका उद्घाटन करेंगे सीएम अशोक गहलोत। और डॉक्टर सीपी जोशी भी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में, विधानसभा स्पीकर, और पीसीसी चीफ डोटासरा भी वहां पर मौजूद हैं। ममता भूपेश भी हैं और साथ में सीएस निरंजन आर्य भी वहां पर, रफीक खान भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। उद्घाटन कर दिया है नए अत्याधुनिक स्वागत कक्ष का। सीएम अशोक गहलोत ने अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके की इसकी बनावट है, किस तरीके से ये बना हुआ है। लंबा इंतजार इसको लेकर हुआ, अब इंतजार खत्म हुआ है। बड़ी सौगात है सचिवालय को दी सीएम अशोक गहलोत ने। उद्घाटन इसका हो चुका है। सीएस निरंजन आर्य अधिकारी भी उनको अच्छे से बताएंगे किस तरीके से ये पूरा जो स्वागत कक्ष है वो बना है, क्या इसकी खासियत होगी, अत्याधुनिक क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में भी जो सचिवालय के अफसर हैं वो उनको रूबरू करवाएंगे। प्रताप सिंह काचरीवास भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी, सीएस निरंजन आर्य उनसे लगातार वो जानकारी ले रहे हैं नए स्वागत कक्ष के बारे में। अब ये उद्घाटन जो स्वागत कक्ष बन करके तैयार हुआ है उसका करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। शासन सचिवालय का नया स्वागत कक्ष तैयार। सीएम का ही इंतजार यहाँ पर पहुँचने का हो रहा था, इंतजार खत्म, उसके बाद अब उद्घाटन हो चुका है। इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं सीएम, उस पर भी लगातार नजर होगी। तमाम दिग्गज भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रघु शर्मा की भी मौजूदगी वहाँ पर है, साथ में ममता भूपेश, प्रताप सिंह काचरीवास, सीपी जोशी, डोटासरा साहब, सीएस निरंजन आर्य। पूरे जो स्वागत कक्ष को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ बढ़ते हुए, और वहां पर देखेंगे किस तरीके से ये बना हुआ है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये होगा स्वागत कक्ष नया। अब इस स्वागत कक्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में क्या सीएम अशोक गहलोत कुछ यहाँ पर कहेंगे, कोशिश लगातार हो रही है। जब वहां पर पहुंचे रिबन काट करके अंदर की तरफ वो दाखिल हुए, वहां पर जाकर के उद्घाटन। अब जो मीडिया कर्मी वहां पर हैं ये उनसे एक रिएक्शन लेने की कोशिश लगातार हो रही है इस उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो कुछ कहें, हालांकि थोड़ी देर के बाद हो सकता है मीडिया के सामने वो आएँ और इस नए स्वागत कक्ष को लेकर जानकारी दें। बहरहाल अभी की 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। नए स्वागत कक्ष के बारे में जानकारी लेते हुए सीएम अशोक गहलोत जो अफसर हैं सचिवालय के वो उनको जानकारी दे रहे हैं।
कहाँ पर क्या सुविधा होगी और सचिवालय के जो अफसर्स हैं उनको किस तरीके से इसकी सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी सौगात है सीएम की तरफ से सचिवालय को। और कुछ देर तक यहाँ पर रुकेंगे सीएम अशोक गहलोत, उसके बाद फिर उनके और भी तमाम कार्यक्रम हैं आज दिन भर के, उन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल सचिवालय की तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर उद्घाटन किया, उसके बाद जो अफसर हैं उनसे भी जानकारी वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में सीपी जोशी उनके साथ में मौजूद है, विधानसभा स्पीकर डोटासरा भी हैं, साथ में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री और ममता भूपेश भी वहाँ पर मौजूद। सभी सीएम के साथ ही यहाँ पर पहुँचे और सीएम के साथ ही यहाँ से रवाना भी हो जाएंगे, जितने भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं इस फ्रेम में। अभी वो सभी से चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत वहाँ पर चल रही है सभी के बीच में। जो अफसर हैं सचिवालय के उनसे तो वो जानकारी ले ही रहे हैं, उसके अलावा भी सभी के बीच में वार्ता भी चल रही है। डोटासरा साहब के बीच में सीपी जोशी हंसी खुशी सभी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, खुशी का मौका है, सचिवालय को बड़ी सौगात मिली है नए स्वागत कक्ष के रूप में, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होगा। वो नहीं है, 100 है तो 100 खड़े हैं, 200 तो ये तस्वीरें सीधी आपके स्क्रीन पर है। सभी से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, सभी ऐसे वार्ता चल रही है। जाहिर सी बात है, आज के मौके को लेकर ये वार्ता हो रही होगी। डोटासरा साहब, सीपी जोशी, सीएस निरंजन आर्य, रफीक खान पीछे, ममता भूपेश, सभी से चर्चा करते हुए सीएम दिखाई दे रहा है। लंबा वक्त हुआ अब जब से स्वास्थ्य लाभ लिया है, जब से ठीक हुए हैं, रिकवर किया है सीएम अशोक गहलोत ने, तब से लगातार वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग मौक़ों पर वो दिखाई देते हैं, तमाम मंत्रियों के साथ में वो पहुंचते हैं और एक्टिवली वो हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे वक्त के बाद पहले कोविड की वजह से वो सीएमआर में रहे, उसके बाद तबीयत नासाज हुई और अस्पताल में एडमिट भी हुए, उसके बाद वापस लौटे। डॉक्टर्स की सलाह पर वो आराम कर रहे थे। अब चूँकि स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद लगातार वो फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर उनको पहुँचना है वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी एक्टिवनेस के साथ। अब देखिए, वहाँ से वो विदा ले रहे हैं, वहाँ से रवाना हो रहे हैं सीएम। अब बाहर जाते हुए यहाँ से दिखाई देंगे। ये अंदर की तस्वीर है। अब सभी से हाथ जोड़ करके वो अभिवादन स्वीकार किया और यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब आगे भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं। सचिवालय के जो अफसर वहाँ पर मौजूद, उनको ये भेंट स्वरूप दिया गया है सीएम अशोक गहलोत को। सीधी तस्वीर। अब यहाँ से रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत, तमाम मंत्री उनके साथ में यहाँ से आगे निकलेंगे। सचिवालय पहुंचे, नए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया, रघु शर्मा से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे। कल ही रघु शर्मा वापस लौटे हैं गुजरात से 3 दिवसीय दौरे के बाद। उनसे भी वापस लौटने के बाद यहीं पर मुलाकात सीएम अशोक गहलोत की हो रही होगी, उनसे भी मिले और उसके बाद अब यहाँ से बाहर निकलते हुए बातचीत करते हुए सचिवालय के अधिकारियों के साथ में। नए स्वागत कक्ष का उद्घाटन हो गया है सीएम अशोक गहलोत के हाथों। उद्घाटन किया, अंदर पहुंचे, स्वागत कक्ष को देखा, किस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है, किस तरीके से पूरी इसकी बनावट है, उसको देखा। उसके बाद काफ़ी देर तक बातचीत भी की और बातचीत करने के बाद अब वहाँ से रवाना होंगे। कुछ ही मिनटों के बाद उनकी रवानगी की तस्वीरें भी आएंगी। जब वहाँ पर पहुँचे थे, एक बार फिर से वही तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। कोविड है इसलिए सभी मास्क में आपको दिखाई दे रहे हैं। मास्क सीएम ने भी पहना हुआ है, सीपी जोशी भी मास्क में दिखाई दे रहे हैं। सभी मास्क को पहने हुए हैं।
और ये मैसेज भी है। अक्सर जिन जिन कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं सीएम अशोक गहलोत, वहाँ पर वो मास्क के साथ ही दिखाई देते हैं। उनके तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी लगातार ये एक मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम तो चल रहे हैं, क्योंकि कोविड से बाहर तो निकलना होगा। धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हो रही हैं, कोविड के केसेस में कमी हो रही है, कमी है अभी प्रदेश भर में भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना सभी को करनी है। वो हर आम खास सभी को प्रोटोकॉल की पालना करनी है। और जब खुद सीएम अशोक गहलोत इस तरीके से प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दिखाई देते हैं, मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं, तो एक गहरा मैसेज जाता है प्रदेशवासियों के बीच में, लोगों के बीच में। यहाँ पर पहुँचे, जब उद्घाटन किया उस वक्त की तस्वीर अब यहाँ से बाहर निकलते वक्त की भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है उनसे कम से कम एक बातचीत हो जाए या फिर एक प्रतिक्रिया उनकी आ जाए। नए अत्याधुनिक स्वागत कक्ष की जो सौगात दी है सचिवालय को सीएम अशोक गहलोत ने, उस मसले पर बाहर मीडिया कर्मी इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि कुछ कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोलने ही वाले हैं, सुनाएंगे आपको जैसे ही बोलना शुरू करेंगे सीएम अशोक गहलोत। नए स्वागत कक्ष को लेकर उनका एक रिएक्शन आ जाए, यही कोशिश है। ये कह रहे थे पायदान में ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये पूरे कंट्री के अंदर, विशेष रूप नॉर्थ इंडिया के अंदर, अरे आप मुंह पे लिया है, बूंद को थोड़ा नीचे करो, बड़ा क्राइसिस है और हो सकता है क्राइसिस बड़े आगे। और केंद्र सरकार को पूरे राज्यों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि अधिकांश राज्य बिजली संकट को लेके केंद्र सरकार को कन्वे कर चुके हैं। ये संकट कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं कह सकता। ऑल इंडिया को चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ करके, उसकी जिम्मेवारी भी है, वो राज्यों से बातचीत करें, क्या रिक्वायरमेंट, क्या उनकी दिक्कत है। क्योंकि खाली कोल माइन में पानी भर गया बरसात से, वो तो एक कारण हुआ, पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कई जो प्लांट थे वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर खुद ही फेल हो गए। तो ये पूरे क्राइसिस पूरे कंट्री में है, करीब करीब काफ़ी राज्यों में है। और दिल्ली राजधानी है, वो तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ब्लैकआउट होने तक की बातें होने लग गई है। चाइना में पूरा क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है। कोयले के जो दाम है दुनिया के मुल्कों में, इंडोनेशिया सहित, वो 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ने के बावजूद कोयला मिल नहीं रहा है। दाम बढ़ गए, कोयला अवेलेबल नहीं। फिर भी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बन रही है। सुन के आश्चर्य होता है, कोई कहे कि अगर कि मार्च के अंदर, मार्च तक ये कोल का संकट रहेगा, ये सुन के ही हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है बहुत बड़ी कि तमाम राज्यों को संकट से निकाले। 500 करोड़ बकाया है, 600 करोड़ बकाया, ये बहुत मामूली बातें हैं। जहाँ करोड़ों अरबों रुपए के कोयले बिकते और खरीदते हैं, वहाँ 500 करोड़ रुपये क्या मायने रखते हैं। इस प्रकार की खबर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। केंद्र की जिम्मेवारी है और मुझे उम्मीद है कि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं वो सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि वो जिस प्रकार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राज्यों को बिजली को लेकर के, वो कोई हल निकालेंगे, बजाय इसके कि हम लोग राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी डाल दें कि कोई कमी नहीं है कोयले की। ये कहना ही मैं समझता हूँ बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट से निकालने की जिम्मेवारी केंद्र की बनती है। कोल इंडिया के चेयरमैन ये कह रहे हैं मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया अभी तक लखीमपुर, इसीलिए तो कांग्रेस आंदोलन कर रही है लगातार। प्रियंका गांधी जी को बैठना पड़ा यूपी के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर सब राज्यों में आंदोलन हुए हैं और दिन दहाड़े जो हत्याएं हुई है, हमने दंगे में देखे लोग मरते हुए। हमने सुना है कि पुलिस एनकाउंटर में लोग मर जाते हैं। तो ऐसी मौत नहीं देखी हमने कि कोई गाड़ी, जो आंदोलनकारी किसान है उनको कुचलने के लिए
आगे बढ़ जाए और उनकी मौत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा हमने आज तक। तो ये क्या केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है? आज प्रधानमंत्री जी कंपेयर कर रहे हैं कि राज्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन कहते भेदभाव होना चाहिए? हम भी कहते हैं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जहाँ हिंसा होती है उसकी निंदा सबको करनी चाहिए, चाहे कोई बड़ी पार्टी लोग। मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया था, राज्यपाल ने रोक लिया, आपने कहा है कि हमें वापस भेज दें। क्या सरकार इसको नए सिरे से बनाने जा रही है? हम वापस उसको मंगा रहे, हमारी कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जिनकी शादी हो जाती है उनके बाद में उनके बच्चों को आने वाले वक्त में तकलीफ नहीं हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए सभी शादियों का। इसलिए वो बिल लाया गया, पास किया गया। अगर उसको लेके इशू बन गया देश के अंदर या कोई खामी, हमें कोई, हमारे कोई प्रेशर बात नहीं है, उसको वापस मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। कुछ बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल रही है। बहुत ही अच्छी बात है कि वैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी आज मंजूर हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्रदेश और देश के लोग आगे आएंगे और बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम तेज गति से बढ़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव जो कहते हैं बच्चों के लिए आएगी, वो हमारे मुल्क में नौबत नहीं आए। राजस्थान कोई कमी नहीं रखेगा। पहले भी हमने वैक्सीन में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। आज देश में 3-4 राज्यों में राजस्थान है, उसी रूप में बच्चों की वैक्सीन में हम आगे निकलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। एक हनुमानगढ़ की घटना को लखीमपुर से कंपेयर किया जा रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग। वो बेवकूफ़ों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ़ लोग बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो चाहे, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बड़े बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते? अगर वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की, जहाँ सत्ता पर ये सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में तो सीएम को आप सुन रहे थे सचिवालय में स्वागत कक्ष के उद्घाटन का ये पूरा कार्यक्रम। जैसे बाहर निकले पकड़ लिया, वहाँ पर मीडिया टीम भेज रहे हैं। आते ऐसे मूर्ख लोग बन गए इनके पदाधिकारी, जिनको इतना ही नहीं सेंस है कि किस तरह की घटना में क्या किया जाता है। एक आदमी उनके घर गया नहीं, पहले जो आदमी मारा गया उनके घर पे कोई नहीं गया। जाके जब बैठते जाके मालूम पड़ता उनको, खाली यहाँ बैठे बैठे अखबारी करते रहते हैं और सोशल मीडिया में कमेंट करते रहते हैं। आज 3 विधायकों को भेजा है बीजेपी ने पीले बंगा, मदन दिलावर। ये तो मूर्खता है। जब मरा कोई व्यक्ति उसी दिन भेज देते, हकीकत मालूम पड़ जाती तो डेलीगेट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हो गए। ये तो मूर्खता उनकी।